क्या आपने ऐसा दिन झेला है जब सर भी दर्द हो रहा हो और हाथ भी काम ना कर रहा हो, लेकिन दिमाग सिर्फ एक ही बात बोल रहा हो, पढ़ो वरना सब कुछ छूट जाएगा। मैं भी वही कर रही हूँ। जब हर दिन हाथ का पेन बढ़ता ही जाता है और उसके साथ कोई समझौता नहीं करती। ना कोई स्पेशल बैकग्राउंड है, ना फैंसी सेटअप, बस एक जिद है, एसएससी सीरियल को क्रैक करना है। आज सर्वाइकल पेन ने ऑलमोस्ट रुला दिया, पर मन नहीं माना, क्योंकि छोड़ दिया तो सपने मर जाएंगे। तो शुरू करें एक और ज़िद भरा दिन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले आज मैंने सुबह उठ के करी वोकैब्स का रिवीजन करा और फिर ग्रामर के रूल्स रिवाइज़ किए जो मैंने एक दिन पहले पढ़ रखे थे। तो उसको मैंने रिवीजन किया कि मुझे कितना याद है और कितना भूल गई। लेकिन हाँ, मैं ऑलमोस्ट पॉइंट मैंने याद रखे थे, ज़्यादा नहीं भूली थी कुछ, है ना। तो बस यही किया। फिर उसके बाद रेडी होकर सबसे पहले सूरज भगवान जी को जल दिया। क्यों? क्योंकि उस रोशनी में मुझे अपने सपनों की लौ दिखती है। और फिर उसके बाद मैंने रिवाइज़ की इडियम एंड फ्रेजेस, क्योंकि एक दिन पहले जो मैंने क्लास कर रखी थी, तो मेरा क्या है कि मैं स्टार्टिंग से पूरा रिवाइज़ करती हूँ कि मैं कुछ भूलूँ ना। और अभी भी मैं वही कर रही हूँ। यही रहता है ना कि जब हम बार बार किसी चीज़ को रिवाइज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जाके बैठ जाती है और भूलने के चांसेस 0% हो जाते हैं। आप लोग कैसे वो कैप्स लर्न करते हो, कैसे रिवीजन करते हो, उसका मुझे कमेंट करके बताइए। क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि एक दिन पहले क्लास देख लूँगी, उसका पहले फिर तुरंत उसके बाद उसका रिवीजन करूँगी, फिर नेक्स्ट डे उसी को मतलब स्टार्टिंग से, जैसे मतलब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, जैसे पेज नंबर 1 से स्टार्ट किया था तो पेज नंबर 1 से फिर से स्टार्टिंग से पढ़ूँगी। तो ऐसा क्या रहेगा कि मैं रोज़ एक एक चीज़ रिवाइज़ करती रहूँगी ना, तो एग्ज़ाम टाइम में क्या मुझे वो वर्ड दिखेगा तो मुझे याद आ जाएगा कि हाँ, इसका मतलब तो ये होता है, इसका मतलब तो ये होता है। तो मतलब ऐसे में मेरा ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा एग्ज़ाम में, मैं टाइम भी बचा सकती हूँ और मुझे क्या ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि हाँ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ना। तो ऐसे मैं करती हूँ। आप लोग कैसे करते हो, या आप लोगों के पास कोई और अच्छा आइडिया है तो मुझे कमेंट करके बताना। बिकॉज़ अब हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जितने भी अपने एफ़र्ट्स लगा ले उतना अच्छा है ना। फिर उसके बाद मैंने बनाई रोटियां, और रोटियां बनाते बनाते क्या था कि मैं सुबह से यही किया था कि मैंने रिवीजन किया था। और मतलब जब एक जगह पे बैठ के पढ़ती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है पीठ में। और अब फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया कि ज़्यादा देर बैठो तो इतनी तेज़ दर्द होता है, और लिखते टाइम तो इतनी तेज़ दर्द होता है। कल मेरे साथ यही हुआ, मतलब दिमाग ख़राब करके रख दिया, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन कोई नहीं, कोशिश कर हूँ पहले से ज़्यादा पढ़ने की, पहले से ज़्यादा आगे बढ़ने की, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं हैं। और मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैंने ये 2-3 महीने अच्छे से तैयारी कर ली तो लाइफ बहुत अच्छी कटेगी। और फिर मुझे आराम ही करना है, तो ये दर्द को इग्नोर करती हूँ। लेकिन कैसे इग्नोर करूँ जब इतनी तेज़ पेन हो जाता है, तो फिर मुझे कुछ नहीं समझ में आता, सीधा बिस्तर दिखता है, चुपचाप फिर लेट जाती हूँ और कुछ नहीं, है ना। तो बस रोटियां बना के मैंने करी अपनी मैथ्स की क्लास, और मैथ्स की क्लास करते करते मेरी उंगलियां ज़्यादा पेन होती, क्योंकि मैथ्स की क्लास के लिए मुझे 3 घंटे तो बैठना ही पड़ता है ना। तो मतलब वही है कि लगातार 3 घंटे तक बैठना तो वो पेन और बढ़ा देता है। लेकिन ठीक है, मुझे जल्दी जल्दी अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। फ़िलहाल मेरी कॉलेज की टेंशन तो अभी ख़त्म हुई है, लेकिन ये था कि वाइवा होना है। लेकिन अभी वाइवा की कोई डेट आई नहीं, और जून से पहले होना है, मतलब मई में होना है। मतलब जितने दिन बाकी है, दिन ही कितने बाकी हैं, है ना। तो मैम ने बोला था जितने दिन बाकी उसी के अंदर हो जाएगा, क्योंकि जून में तो होगा नहीं। अब पता नहीं कब होगा वाइवा, मुझे नहीं पता, देखते हैं कब होगा। लेकिन जो मैंने डिसर्टेशन तैयार किया है, शायद एग्ज़ामिनर आए उन्हीं से पूछे। और एग्ज़ामिनर का ये रहता है ना, ये अपने टीचर्स को सुना दो तो हेजिटेशन नहीं लगती। एग्ज़ामिनर ऐसा डरपोक जैसे चेहरा बना के बैठे होते हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे गुस्सा तब आती है
जो वो 4-4 लोगों को एक ग्रुप में बुलाते हैं और फिर क्वेश्चन पूछते हैं। यार अकेले अकेले को बुलाओ तो इंसान अच्छे से बता पाएगा। तुम पूछ क्वेश्चन किसी से रहे हो, आंसर कोई दे रहा है, तुम नंबर किसी और के में बढ़ा रहे हो। तो यही होता है, अकेले अकेले को बुलाओ तो ज़्यादा सही रहता है। वो अच्छे से क्वेश्चन के आंसर भी दे पाता है और तुम्हें पता होता है कि हाँ इसी के नंबर बढ़ाने हैं। मुझे इसी में सबसे ज़्यादा गुस्सा आती है, 4-4 लोगों को बुला के जल्दी से अपना काम ख़त्म करके ये लोग चले जाते हैं, है ना। बस बस वही टेंशन रहती है कि यार पता नहीं मुझे मेरे नंबर दिए या किसी और के नंबर दे दिए, है ना। देखते हैं इस बार क्या होता है, जैसा होगा आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी, ठीक है। अभी तो फ़िलहाल मैं रीजनिंग की क्लास कर रही हूँ और मुझसे डिस्टेंस वो वाले सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस में मिस्टेक हो रही थी, तो मैं उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी तो। और मतलब काफ़ी मिस्टेक हो रही थी, मैं किसी को किसी जगह मतलब कंफ्यूज हो रही थी कि हाँ इसकी जगह ये, इसकी जगह ये। तो बस उसी की क्लासेस कर रही हूँ, क्लासेस क्या उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने पढ़ा अपना, मतलब जो चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया था तो वो मैंने जयदीप सर की बुक से कंप्लीट किया। मतलब जो जो पॉइंट्स मेरे छूट गए हों या सर से छूट गए हों, वैसे सर से कुछ छूटता नहीं, वो सर सब चीज़ अच्छे से पढ़ाते हैं और जैसा पढ़ाते हैं वो एकदम से समझ में आता है। अगर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगा के सर से पढ़ रहे हो ना तो तुम्हारा मतलब सब कॉन्सेप्ट क्लियर होना तय। क्योंकि उनका ऐसा है ना कि वो रूल्स रटाते नहीं, समझाते हैं, है ना। आप लोग ने भी पढ़ के देखा होगा तो समझ में आया होगा। खैर उसके बाद मैं छत में चली गई और छत में जाके जो प्रीवियस करंट अफेयर लाइक स्टैटिक नहीं होती उनकी, जो स्टैटिक्स होते हैं, नई नई चीज़ें आई होती हैं, तो उसका मैं रिवीजन कर रही थी। क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पार्ट तो इसी का आता है ना, तो बस उसका रिवीजन किया। और शाम होती है तो दुनिया रेस्ट करती है, पर एक एस्पिरेंट के लिए शाम का मतलब होता है रिवीजन का वक्त। रीजनिंग के ट्रिकी क्वेश्चंस और मैथ्स के क्वेश्चंस का जंगल। दिमाग थक गया था पर मेरा मन बोला था बस थोड़ा सा और। तो बस वही थोड़ा सा और करने के लिए बस मैंने थोड़ी देर टहला छत में और फिर निकल लिया नीचे। क्योंकि आज मैंने मतलब क्लासेस देखी थी, मतलब 1.5 क्लास देखी थी मैथ्स की, और हाफ क्लास छोड़ के मैं आराम करने लगी थी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ वाला पेन हो रहा था, आप लोगों को अभी मैंने बताया था। तो फिर वही क्लास को कंप्लीट करने के लिए मैं फिर शाम को बैठ गई और उसके साथ साथ एक क्लास मैंने और कंप्लीट की। और बस आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हो, कर देना यार सब्सक्राइब और इस जर्नी का हिस्सा बन जाना। और अगर आपने अभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, तो जुड़ जाना हमारे साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और डरना मत, खुद के ऊपर विश्वास रखना और बाय, ख्याल रखना खुद का, बाय।